नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। सनातन धर्म में वर्ष भर 4 नवरात्रियां आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि सर्वाधिक प्रसिद्ध है। लेकिन 2 अन्य नवरात्रियां ऐसी भी हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इनमें से एक है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जो मां आदिशक्ति की उपासना, तांत्रिक साधना, आध्यात्मिक उन्नति और विशेष मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल 2026 में आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि का आरंभ होगा और नवमी के साथ इसका समापन होगा। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। ये समय शक्ति साधना और देवी कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का अर्थ है ऐसी नवरात्रि जिसमें साधना और उपासना अपेक्षाकृत गोपनीय रूप से की जाती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इन दिनों में 10 महाविद्याओं की साधना का विशेष महत्व बताया गया है। माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला देवी की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। हालांकि सामान्य श्रद्धालु भी माँ दुर्गा की पूजा करके विशेष पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई साधना और पूजा का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। मान्यता है कि मां भगवती की कृपा से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, आर्थिक समस्याओं में राहत मिलती है, परिवार में सुख शांति रहती है, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साधकों को विशेष सिद्धियां प्राप्त करने की भी संभावना रहती है। साल 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आरंभ होगा 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार के दिन और समापन होगा 23 जुलाई 2026 दिन गुरुवार के दिन। घट स्थापना है 15 जुलाई 2026 के दिन, दुर्गाष्टमी है 22 जुलाई 2026 के दिन और नवमी और समापन तिथि है 23 जुलाई 2026 के दिन। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। एक लकड़ी की साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर मिट्टी के पात्र में जौ बोएं। उसके ऊपर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश पर आम के पत्ते रखें और नारियल स्थापित करें। इसके पश्चात मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें। घी का दीपक जलाकर देवी का ध्यान करें और व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। प्रतिदिन सुबह और शाम मां दुर्गा की पूजा अर्चना करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और देवी कवच का पाठ करें। मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। मां दुर्गा को लाल चुनरी, पुष्प, अक्षत, फल और मिठाई अर्पित करें। पूरे 9 दिनों तक घी का दीपक जलाकर देवी का स्मरण करें। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। 9 कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं, उपहार दे और आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता है कि इससे देवी अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक सात्विकता पर विशेष ध्यान दें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। प्रतिदिन कन्याओं और महिलाओं का सम्मान करें। गाय, पक्षियों और अन्य जीवों को भोजन कराएं। अपने घर में नियमित रूप से मां दुर्गा सप्तशती या देवी मंत्रों का पाठ करें। तामसिक भोजन, मांस और मदिरा का सेवन ना करें। क्रोध, झूठ, अपशब्द और विवाद से दूर रहे। किसी का अपमान न करें। नकारात्मक विचारों, बुरी संगतियों से बचे रहें। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, शक्ति जागरण और मां आदिशक्ति के प्रति समर्पण का पावन अवसर है। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।